हेलो बच्चों, माय नेम इज साहिल और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल प्यारे से चैनल शूटर ऑफ साइंस पे। सो आइए स्टूडेंट्स, जैसा हमने आपसे कल प्रॉमिस भी किया था, आपकी एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक आपकी टिप्स पे कराया जाएगा, हर एक टॉपिक आपको कंसेप्ट वाइज समझाया जाएगा। कल हमने बात की थी इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि अलग अलग जो फूड हम घर पे तैयार करते हैं, अलग अलग फूड को तैयार करने के लिए अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। तो उसी के बाद स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स तो आ गए, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स जो है मेनली हमारे पास कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो किसी न किसी प्लांट्स से प्राप्त होते हैं। अब ये तो नहीं होगा कि हम कोई भी प्लांट है, कोई पौधा या ट्री है, उसके सारे ही पौधे को हम खा जाते हैं कि पौधा उखाड़ा और खाना स्टार्ट कर दिया, या नीम का वृक्ष है पूरा, उसकी टहनी तोड़ी और खानी स्टार्ट कर दी, या कोई भी और चीज उसको तोड़ा और उसको खाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कुछ तो हम नहीं करते हैं। तो यानी कि स्पेसिफिक थिंग क्या कि अलग अलग जो प्लांट है, अलग अलग जो ट्रीज पाए जाते हैं, उनको अलग अलग सब्सटेंसेस को हम ईट करते हैं। यानी कि जिस भी प्लांट का या जिस भी ट्री का जो भी भाग मनुष्य के द्वारा खाया जाता है, जो भी भाग मनुष्य के द्वारा खाया जाता है, उसको ईडिबल पार्ट कहा जाता है। ईडिबल पार्ट स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज ईडिबल पार्ट? ईडिबल पार्ट किसे कहा जाता है? खाने योग्य भाग। ईडिबल पार्ट का मतलब क्या होता है? खाने योग्य भाग। यानी कि पौधे का कौन सा भाग, पौधे का कौन सा भाग मनुष्य के द्वारा खाया जाता है, वो हमारे पास कहलाता है एडिबल पार्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पौधे के पार्ट कौन कौन से हैं, पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, उसके बेस से, जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होती है पौधे की रूट, यानी कि जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? जड़ कहा जाता है। सबसे पहले क्या आती है? रूट आती है। रूट के बाद फिर क्या आता है? स्टेम आता है। स्टेम, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तना कहा जाता है। हिंदी में तना कहा जाता है। उसके बाद लीव्स आते हैं, यानी कि पत्ते आते हैं स्टूडेंट्स, पत्ते या पत्तियां, किसी रूप में हम इसको बोल सकते हैं, लीव्स आते हैं। और उसके बाद कौन सा एडिबल पार्ट आता है प्लांट्स का? वो आता है स्टूडेंट्स उसका फ्लावर या फ्रूट बोल सकते हैं, कि जो भी उसके ऊपर फल जो लग रहा है उसको हम ईट करते हैं। यानी कि मेनली हमारे पास ये चार ही पार्ट होते हैं, मुख्यतः चार होते हैं और अदर्स भी हमारे पास हो सकते हैं। मेनली मेरे पास चार पार्ट कौन कौन से होते हैं किसी भी प्लांट के एडिबल पार्ट के। भैया तो किसी प्लांट के रूट को खाएंगे, जड़ को खाएंगे, या स्टेम यानी कि तने को खाएंगे, या हम लीव्स यानी पत्तों को खाएंगे, या हम फ्रूट्स यानी कि फल को खाएंगे। अब स्टूडेंट्स किस प्लांट का कौन सा भाग खाया जाता है उसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसकी रूट को खाया जाता है। वो हमारे पास होता है जैसे कैरेट यानी कि गाजर होती है, गाजर की जड़ को खाया जाता है। रेडिश यानी कि मूली जो होती है, गाजर और जो मूली हमारे पास होती है स्टूडेंट्स, उनकी किसको खाया जाता है? उनकी जड़ को खाया जाता है। किसको खाया जाता है? जड़ को खाया जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूं स्टेम की। जब स्टेम के अंदर क्या आ जाएगा? ओनियन है मेरे पास, यानी कि प्याज है, या मेरे पास पोटैटो है यानी कि आलू है, या मेरे पास जिंजर यानी कि जो अदरक होती है। स्टेम किस किस पार्ट का खाया जाता है? जैसे ओनियन प्याज का, पोटैटो आलू का, और जिंजर यानी कि अदरक का क्या खाया जाता है स्टूडेंट्स? स्टेम को हम ईट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स लीव्स की। लीव्स किस किस के खाए जाते हैं? जैसे स्पाइनच है, स्पाइनच के बाद हमारे पास कैबेज है यानी कि गोभी है, पालक जो हमारे पास होती है। उन ये तो दो प्लांट्स हमारे पास हैं, और भी काफी सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प से ले सकते हैं, अपने आसपास के एक्टिविटीज को नोट करके अपने आसपास जितने सारे प्लांट्स उगाए हुए हैं, किस प्लांट का कौन सा पार्ट खाया जाता है। तो लीव्स किस किस के खाए जाते हैं? स्पाइनच के और कैबेज के खाए जाते हैं। और बात करते हैं स्टूडेंट्स जब हम फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स का हमारे को पता है जितने भी सारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं? मैंगो का हो सकता है, आम का है, जामुन का है, या हमारे पास अमरूद है, पपीता है, पाइनएप्पल है। यानी कि जितने भी सारे, मैं काफी सारे एग्जांपल इसके अंदर लिख सकता हूं। जैसे जी मैंगो मैंने आपको बताया, मैंगो हो सकता है, मैंगो बिल्कुल सही जवाब है। मैंगो के बाद मैं बोल रहा हूं पाइनएप्पल हो सकता है, पाइनएप्पल का भी फ्रूट खाया जाता है। और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? मैंगो है, पाइनएप्पल है, गवावा की हम बात कर सकते हैं, GUAVA, गवावा का भी VAVA, गवावा का भी क्या खाया जाता है? गवा का ही फ्रूट खाया जाता है। यानी कि आज की जो वीडियो जो बेसिकली मैं फॉर्म कर रहा हूं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किस प्लांट का कौन सा एडिबल पार्ट खाया जाता है। अक्सर जब आप अपने एक्सरसाइज भी करेंगे, एक्सरसाइज के अंदर आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि नेम 2 और 3 और 5 मेजर प्लांट्स एंड देयर एडिबल पार्ट, कि आप 4 या 5 ऐसे प्लांट के नाम बताओ और उनके एडिबल पार्ट, कि उनका कौन सा ऐसा भाग है जो खाया जाता है।
तो आप सिंपली क्या एग्जांपल देंगे कि रूट है जी, जड़, जड़ किस किस की खाई जाती है, कैरेट की, गाजर की और रेडिश यानी कि मूली की खाई जाती है। स्टेम यानी कि तना, तना किसका खाया जाता है, ओनियन का और पोटैटो का और जिंजर का खाया जाता है। बात करते हैं लीव्स की, पत्तों के बारे में, पत्ते किसके खाए जाते हैं, स्पाइनच के और कैबेज के खाए जाते हैं, गोभी के। फ्रूट्स की मैं बात करता हूँ, फल किस किस के खाए जाते हैं जी, मैंगो के, पाइनएप्पल के और गवावा के खाए जाते हैं। यानी कि बेसिकली क्या होता है, अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग पार्ट खाया जाता है। क्योंकि कैरेट की बात करता हूं तो उसकी रूट खाई जाती है, अगर ओनियन की बात करता हूं तो उसकी स्टेम खाई जाती है। अलग अलग प्लांट का अलग अलग जो पार्ट है वो ह्यूमन बॉडी के द्वारा ईट किया जाता है, और वो वाला पार्ट ईट करने की वजह से ह्यूमन बॉडी को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी की वजह से वो अपने सारे के सारे जो डेली जो एक्टिविटीज होती हैं उन सारी एक्टिविटीज को एक सीरीज वाइज, एक क्रम वाइज अच्छी प्रकार से कर पाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज का जो हमारा टॉपिक था प्लांट्स एंड देयर एडिबल पार्ट्स, कई बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। कृपया सभी अपनी कॉपी के ऊपर इसको नोट भी कर लें। और अगर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर भी मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो काफी अच्छा लगा है, आपको चीजें समझ में आई हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि आपको सभी को पता है ये आपका अपना प्यारा सा चैनल है शूटर ऑफ साइंस।